परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के पूर्व मेरे मन में असमंजस्य भरे अनेक विचार सवालों के रूप में खड़े थे। ऐसा घुस गया है कि अगर हमने 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को, उन्होंने बहुत कुछ सिखा। फेलियर से नहीं डरना चाहिए कि अगर हम फेल होते हमें ट्राई करना चाहिए, और है ना बहुत सारी चीज़। आंसर शीट में A+ होना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में भी होना ज़रूरी है। स्कूली पढ़ाई में परीक्षा का समय आ चुका है और परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं को टेंशन मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लाइव प्रसारण सभी स्कूलों और सभी जिलों में दिखाया गया। उन्होंने दिल्ली में कुछ चयनित स्टूडेंट को वहां बुलाया, उनके साथ उन्होंने वार्ता की और मज़ेदार चुटकियों में जो बातें की, उन बातों में कई गहरी वो बातें की गई। खास तौर से सभी अभिभावकों को भी वह अपील कर गए कि किस तरह से अपने बच्चों को नंबर के पीछे नहीं भगाएं और उनमें स्किल डेवलप करें। पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है तो उसमें कोई न कोई ऐसी स्किल होगी जिससे पहचानने की ज़रूरत है और उस स्किल को डेवलप करें ताकि वह बच्चा उस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र के लिए आगे बढ़ने के लिए केवल पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए उसके जो स्किल है उसको देखने परखने की सख्त ज़रूरत है। इसको लेकर पिछले साल राजसमंद जिले के कुंदवा ग्राम पंचायत से एक छात्र जो कि प्रधानमंत्री में परीक्षा पर चर्चा में शामिल हुआ था और उसके बाद उसने अपने आप को किस तरह से बदला, सुनिए उस छात्र की बात उसी की जुबानी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के पूर्व मेरे मन में असमंजस्य भरे अनेक विचार सवालों के रूप में खड़े थे, जिनके समाधान ढूंढने के लिए मुझे कोई निश्चित जगह दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात मुझे ऐसा आत्मविश्वास हो गया कि हमें अपने समय को सदुपयोग करते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहना चाहिए। वह निश्चिंत रहते हुए परीक्षा में भाग लेना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री के समक्ष वह दिल्ली में जाता है। उन्होंने सवाल किया प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री ने जो सीख दी उसने किस तरह से अपने आप में आत्मसात किया और उसके बाद खुद को बदला। राजसमंद के स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं से कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जो परीक्षा पे चर्चा में जो हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री की किन बातों को उन्होंने गौर किया, वो इस बातों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपने स्कूल की गतिविधियों को लेकर वे क्या कुछ सोचते हैं, देखिए। उसमें ये टिप दी है कि आपको बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करनी है और अपने जो मोटिव्स है अपने को सेल्फ मोटिवेट होना है और अपने को कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, जिसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और रोज़ खुद को चैलेंज देना है कि आप ये कर सकते हो, तो उस पर ही करना है हमको। यहाँ पर वो सारी बातें उतरती है, जैसे हमारे टीचर्स भी हमको सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं और सारे सब मेंटली स्टेबल रखते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सृष्टि शर्मा, क्लास 11th। मेरा नाम दानिश शोरगर है, मैं क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। ज़िंदगी में पढ़ाई सब कुछ नहीं है, 360 डिग्री सब और डेवलपमेंट होना चाहिए। आंसर शीट में A+ होना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में भी होना ज़रूरी है। मेरा नाम रजनी माहेश्वरी है और मैं कक्षा 11th आर्ट्स के छात्रा हूँ। द थिंग्स दैट PM मोदी सेड दे वर वेरी इंस्पायरिंग टू अस। ही टेल अस अबाउट द स्टेप्स वी शुड टेक while conquering our exams. We should not take much pressure. It's like just he was very friendly to us, he told us many steps, motives, goals, how we should start up, and he said that we can't just failure से नहीं डरना चाहिए
कि अगर हम फेल होते हमें ट्राई करना चाहिए, और है ना बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम देते वक्त दिमाग में रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए, और साथ में को-करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, हमारी जो हॉबीज़ हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा जो हमें आगे करना है, करियर चुनना है, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए, अपने विचारों को जो है वो खुलकर लोगों को बताना चाहिए। मेरा नाम ऋषिराज सिंह चौहान, मैं कक्षा 11th में हूँ। और आज हमने देखा जो मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की थी, तो उसमें उन्होंने हमें सिखाया, बहुत कुछ सिखाया था। जैसे अगर परीक्षा है तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, शांति से सोच के समझ के परीक्षा में उत्तर लिखना चाहिए। मतलब जो सबसे कम आपको आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आपको यूँ मतलब पसंद है तो उस पर कम देके, जो आपको मतलब कम आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बार है, मैं 11th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आज हमने पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा सुना, जिसमें उन्होंने हमें इंस्पायर किया। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें भी डाउट्स रहते हैं, वैसे ही हमने उन स्टूडेंट्स के आंसर्स को सुना। उन्होंने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करने के लिए कैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे ड्रीम्स को, दोनों को स्टेप बाय स्टेप साथ में लेके चलना है। हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने एक दूसरे के बीच में। उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बताया, कैसे एनवायरनमेंट को भी हमें साथ में रखना चाहिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए, कैसे दूसरी चीज़ों को भी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम्स या नंबर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम कुणाल खटीक है, और आज जो पीएम मोदी जी ने कहा है कि खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने जीवन में महत्वपूर्ण करता है, और बुक के बाहर भी बहुत बड़ी है लाइफ है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती। आपको तय करना होगा जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना ले। दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं है, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी, कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती कि वो उसके जीवन का संबल बन जाती, ताकत बन जाती। हमारे अंदर भी कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने, उस फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछे। कोशिश ये होनी चाहिए, मार्क्स बोले या जीवन बोले, तो जीवन बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई सबको।